Hello friends, welcome to this session of Adda 247 channel. My name is Mahipal Singh and today I'll teach you Mixed DI. Mixed DI के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपके IBPS PO या SBI PO लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस मिक्स डीआई में आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन 10 सेकंड के लिए दिखेगा। देन आपको वो क्वेश्चन नोट कर लेना है या आपको अपनी स्क्रीन को पॉज करना है, उसको सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर करना है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन जो मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाऊंगा वो देखना है, ताकि आपको एट द सेम टाइम आपको ये पता लगता रहे कि आप हर क्वेश्चन में गलतियां कहां पर कर रहे हैं या फिर आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो बड़ी क्यों होती है और मेरी कैलकुलेशन का वे जो होता है वो थोड़ा आपसे बेटर होता है या मैं कम कैलकुलेशन करके आपके लिए आंसर्स निकाल के लेके आता हूं। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉडल 2 बाइक्स प्रोड्यूस्ड इन गुरुग्राम टू दैट ऑफ मॉडल 2 बाइक्स इन धारूहेड़ा एंड अलवर टुगेदर। तो गुरुग्राम में और धारूहेड़ा और अलवर दोनों में एक साथ उनका बाइक्स जो मॉडल 2 बाइक प्रोड्यूस हुए हैं उनका रेशियो क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपसे दे रखा है कि मॉडल 2 गुरुग्राम में कितने हैं। तो अब आप कैलकुलेशन के लिए तो आपको टोटल तो दे रखा है 78 लाख और गुरुग्राम में 13% है, तो टोटल का 78 लाख का 13% आपने निकाला। अब ये तो आ गया टोटल, इसका कितना परसेंटेज मॉडल 2 है। तो गुरुग्राम में आप देखेंगे 26% मॉडल 2 बाइक्स है इज 2। अब आपको जो रेशियो कैलकुलेट करना है उसमें ये वाला पार्ट आ गया, ये गुरुग्राम के लिए। अब आपको धारूहेड़ा प्लस अलवर दोनों के लिए कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे कि 78 लाख ऑलरेडी आपको दे रखा है, धारूहेड़ा में 10% है तो 10% कैलकुलेट किया। फिर उसका कितना परसेंटेज है मॉडल 2 है 13%, तो ये भी कैलकुलेट किया। तो ये कैलकुलेशन होगी आपकी धारूहेड़ा के लिए। अब जब आप अलवर के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो वापस से क्या लिखेंगे कि 78 लाख का कितना परसेंटेज अलवर में प्रोडक्शन है। तो अलवर में आपने देखा 22% है, तो 22% निकाला। फिर आप ये देखिए कि अलवर में 10% जो मॉडल 2 बाइक है वो बन रही हैं, 10% हटाने के लिए 100 से। अब इन दोनों का एडिशन करना था और ये आपको रेशियो कैलकुलेट करना था। इस तरीके से आपको ये रेशियो कैलकुलेट करना था। तो जब आप देखेंगे कि 78 और 100 तो इन सब कैलकुलेशंस में कॉमन है, तो भले ही एडिशन का पार्ट है, तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो 78/100 इंटू 100 ये तो बाहर निकाल सकते हो। तो आपके पास क्या बचेगा 130 प्लस 220, ये वाला पार्ट आ गया। और यहाँ पर भी 78/100 और 100 ये कॉमन निकाल सकते हो। तो आपके पास जो एक्चुअल में कैलकुलेशन है वो 13 इंटू 26, इनका रेशियो कैलकुलेट करना है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास आ गया 13 इंटू 26 इज 2। ये आपके पास ऐड करने के बाद आ रहा है 0, 5 और 350। तो 2 से ये 13 टाइम्स, तो ये आ गया 169 और यहाँ से 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 175। तो 169 is to 175 is the ratio of मॉडल 2 बाइक्स प्रोड्यूस्ड इन गुरुग्राम प्लस धारूहेड़ा और अलवर दोनों में एक साथ जो बाइक्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनका आपके पास रेशियो निकल के आ गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन हो रही है उस टोटल का आपको ध्यान में नहीं रखना है, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, टोटल तो यहां पर भी कॉमन आ रहा है, टोटल वाला पार्ट तो यहां पर भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन वाला पार्ट आपके पास कैंसिल आउट हो जाता है। तो जब भी आप इस टाइप के कैलकुलेशंस को करते हैं तो कॉमन पार्ट कैंसिल आउट हो जाता है, रेशियो आराम से निकल के आता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये नहीं देखना है कि कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा, बिकॉज आपको सॉल्व नहीं करना होता है, कुछ पार्ट उसका कैंसिल आउट हो जाएगा तो कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान हो जाती है। अब देखिए आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसको भी आप वैसे ही 10 सेकंड के लिए आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो पहले पॉज करके आपको वो सॉल्व करना है, फिर मैं सॉल्यूशन जो कराऊंगा उसे देखना है, ताकि आप साथ के साथ ये देखते जाएं कि आप गलत कहां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मॉडल 2 बाइक्स प्रोड्यूस्ड इन ऑल द सिटीज टुगेदर। तो देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है और बहुत ही कैलकुलेटिव लग रहा है, बिकॉज आप कहेंगे कि हर एक सिटी में जो आपका मॉडल 2 है उसका अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर उसको
आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आपकी 7 सिटीज हैं, तो 7 सिटीज में 7 कैलकुलेशन, तो हर एक सिटी में कितने मॉडल 2 बाइक्स प्रोड्यूस हुए हैं उसके लिए, फिर सातों को ऐड करने के लिए आपको एक और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में 8 कैलकुलेशन होने वाले हैं। बट इस 8 कैलकुलेशंस को अगर आपके पास थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो पहला दिमाग में आता है कि मैं आगे वाले क्वेश्चन देख लेता हूं, इस सेट में जितने भी हैं, अगर आगे वाले क्वेश्चन ज्यादा आसान होंगे तो वो करूंगा, अदरवाइज क्या करूंगा, इसको भी करूंगा, तो किस शॉर्टेस्ट वे में कर सकता हूं वो आपको देखना है। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखिए, आपसे पूछा गया था कि सभी के सभी सिटीज में मॉडल 2 जो बाइक हैं वो टोटल कितने हैं। तो आपके पास दे रखा है धारूहेड़ा में 10%, गुरुग्राम में 13% टोटल का, और आपके पास मानेसर में 18%, हरिद्वार में 20%, अलवर में 22%, जयपुर में 8% एंड नोएडा में 9%। तो ये टोटल 78 लाख का परसेंटेज दे रखा है। फिर उसका भी कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है मॉडल 2, मॉडल टी, मॉडल 3 के लिए। तो मॉडल 2 के लिए कैलकुलेशन आपको करनी है। तो आप जब आपके पास ये भी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये भी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप डायरेक्टली परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं कि सपोज करिए धारूहेड़ा है, तो धारूहेड़ा में मॉडल 2 बाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कि आप देखें कि धारूहेड़ा में 10%, तो इसका 10%, तो अभी 78 को मत लो, आप केवल इस 10 का कितना परसेंटेज दे रखा है, ये 13%, कि टोटल 10% है, उसका भी 13% मॉडल 2 बाइक है। तो धारूहेड़ा में मॉडल 2 बाइक कितना परसेंटेज प्रोड्यूस होती है टोटल का, तो 10 का अगर आप 13% निकाल देंगे तो 10 का 13% निकालेंगे तो 1.3 आएगा डायरेक्टली। तो 1.3% इज दी टोटल प्रोडक्शन ऑफ द मॉडल 2 बाइक्स इन धारूहेड़ा। ये आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज के टर्म्स में अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। तो धारूहेड़ा में 1.3% आ गया, ये ओरली हो रहा है पूरा पार्ट। अब गुरुग्राम में देखिए, गुरुग्राम में क्या है, 13%, 13 का 26% निकालना है आपको। अब 13 का 26% निकालना बहुत आसान हो सकता है कि अगर मैं कहूं कि 26 की जगह 25 होता तो 1/4 होता, तो 13 का 1/4 कितना होता है, 13 का 1/4 होता है आपके पास 3.25 प्लस उसका 1% और, तो 1% और तो 0.13, तो ये भी आपके पास डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया कि 3.38% ऑफ ओवरऑल। तो गुरुग्राम में जो मॉडल 2 बाइक प्रोड्यूस होती हैं वो 78 लाख का 3.38% है। तो ये कैलकुलेशन आप जल्दी से ओरली कर सकते हो। कैलकुलेशन तो हो रहा है बट ये ओरली हो रहा है, 2-2, 3-3 सेकंड में ये आप कर सकते हैं, 4-4 सेकंड में। तो आपका ये वाला कैलकुलेशन है वो 30 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए, फिर आगे के 20 सेकंड में आपका आंसर आ सकता है। तो 1 मिनट में इस तरीके से ये कैलकुलेशन की जा सकती है। किस तरीके से की जा सकती है, दैट इज द पार्ट जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। ऐसे ही आप देखिए, आपके पास मानेसर है, तो मानेसर का 18 का कितना परसेंटेज है आपके पास, 50, तो सीधा का सीधा 9% आ गया। ऐसे ही अब आप देखिए, मानेसर के अलावा आपके पास क्या है, यहां पर हरिद्वार है, हरिद्वार का 20%, 20% का 30% कितना होगा डायरेक्टली, 6%, ये भी कैलकुलेट हो गया डायरेक्टली। अब आपके पास मानेसर हो गया, हरिद्वार हो गया, अब क्या बचा हुआ है, अलवर बचा हुआ है। तो अलवर के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 22% है, अलवर में कितना है, 10%, तो 22 का 10% कितना होता है, 2.2%। अब ऐसे ही आपके पास क्या बचा हुआ है, जयपुर। अब जयपुर के लिए भी देख लेते हैं, जयपुर का 8% है, 8% का 55%, तो 50% तो 4 होगा और 5% और निकालना है तो 0.4, तो 4.4% हो गया जयपुर भी। अब आप देख लीजिए, आपके पास जो नोएडा वाला पार्ट आएगा, नोएडा का 9% है, 9% का 25 मीन्स 1/4 करना है, 1/4 करना है तो क्या होगा, 2.25। तो ये परसेंटेज ओरली कैलकुलेशन हो रहा है। तो इतना कैलकुलेट करने के बाद ये वाला कैलकुलेशन क्या आ गया, आपको डायरेक्ट परसेंटेज में फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। परसेंटेज को अब ऐड करना है तो पहले इंटीजर वैल्यू ऐड कर लीजिए। 1 और 3 होता है 4 और 9 13, 19 21 और 4 25 और 2 27। तो इंटीजर पहले कैलकुलेट कर लिया आपने। अब पॉइंटों की वैल्यू को ऐड करिए। यहाँ पर आपके पास है 0.3 और 0.38, तो 0.68 हो गया और 2, तो 0.68 और 0.4 यहाँ पर है तो 1.08 हो गया और 0.2 और 0.25, 0.45 यहाँ पर है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.53। तो आपको एक्चुअल में कैलकुलेट करना है 28.53% ऑफ जो यहाँ पर 78 टोटल था, 78 लाख का, 78 लाख को अगर आप
थाउजेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 5 zeros और आ जाएंगे। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब आपको कैलकुलेशन करना है 28.53 अपॉन 100 इंटू 780000। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो या तो आप ऐसे करिए कि 28% निकालना है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालिए। अप्रॉक्सीमेट क्या होगा 1/4, इसका 1/4 करते हैं, फिर उसका 3% निकाल लेंगे तो 28% निकल आएगा 0.53, मतलब 1% का हाफ और कर लो और उसको ऐड कर दो तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इसका सॉल्यूशन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिलने वाली है। तो दिस विल बी द आंसर। तो आपके पास क्या हुआ कि एक एक धारुएड़ा का कैलकुलेशन अलग से नहीं करना था कि पहले 78 का 13% निकाला जाता, फिर उसका 78 का 10% निकाला जाता, फिर 13% निकाला जाता, फिर गुरुग्राम के लिए 13% और फिर 26। एक एक कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, परसेंटेज का टोटल करिए, टोटल का परसेंटेज इस तरीके से कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। टाइम लगा डेफिनेटली, बट 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा अगर आप लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बाइक्स प्रोड्यूस्ड इन अलवर टू दैट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द मॉडल 2 बाइक्स इन ऑल द प्लांट्स टुगेदर। तो यहां पर बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल बाइक्स प्रोड्यूस्ड इन अलवर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मॉडल 2 बाइक्स इन ऑल प्लांट्स टुगेदर। तो ये वाला पार्ट आपके सामने है। तो यहां पर टोटल बाइक्स का प्रोडक्शन और वो भी मॉडल 2 में, तो आपने अभी अभी ये क्वेश्चन किया है। बस आपको करना क्या रह जाएगा, अलवर में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है उसका डिफरेंस आपको बताना रह जाएगा। तो अलवर में कितना प्रोडक्शन हुआ वो निकाल लेंगे और लास्ट वाले क्वेश्चन का डेटा यूज कर लेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो अब आपके पास दे रखा था कि जो सारे के सारे मॉडल है, मॉडल 2 में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो वो तो अभी सेकंड क्वेश्चन में निकाला था आपने, वो आया था 22,25340, इतना आया था 22,25,340। ये वाला पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिया था लास्ट वाले क्वेश्चन में। अब आपको बोल रहा है कि अलवर में जो टोटल बाइक बनी है उनका प्रोडक्शन और टोटल मॉडल 2 का प्रोडक्शन कितना डिफरेंस है। तो पहली कैलकुलेशन तो ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब एक कैलकुलेशन क्या है आपके पास कि अलवर में जो 22% बाइक बनी है उनका प्रोडक्शन कितना है, तो 78 लाख है। तो 78 लाख है तो यहाँ पर 22% केवल निकालना है और इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर अब आप सीधे सीधे इसका क्या करिए, 22% निकालिए। तो 22% निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 78 इंटू 22/100। अब इसको तो 22 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है, तो मैंने लिखा कि ये होता है आपका 156, तो वापस से 156 लिखा। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन हो गई 6171। तो ये आ गया 6171। अब जो लैख में दे रखा था ये, तो लैख के आगे आपके पास कितने जीरो आएंगे वो आप कैलकुलेट कर लो। तो आपके पास 3 जीरो और आने वाले हैं। तो ये आ गया आपके पास, ये तो टोटल प्रोडक्शन आ गया आपके पास अलवर में। तो अब आप इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट आ रहा है। अब यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 5। तो आपके पास देखिए ये वाला ऑप्शन, ये वाला आंसर किस ऑप्शन में है, तो 509340 आ रहा है, मीन्स 5,09,340। ये जिस भी ऑप्शन में आया होगा वो आपका आंसर रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन के सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि मॉडल 2 बाइक्स प्रोड्यूस्ड इन अलवर इज व्हाट परसेंट ऑफ मॉडल 2 बाइक्स प्रोड्यूस्ड इन मानेसर, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपसे बोल रहा है कि मॉडल 2 बाइक्स जो प्रोड्यूस हुई हैं अलवर में, वो मॉडल 2 बाइक्स प्रोड्यूस जो मानेसर में हुई हैं वो उसका कितना परसेंटेज है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अलवर और मानेसर में मॉडल 2 बाइक्स के परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं कि अलवर में जो बाइक्स प्रोड्यूस हुई है वो मानेसर में मॉडल 2 जो बाइक्स प्रोड्यूस हुई हैं उनका कितना परसेंटेज है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, फिर आप जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए आपको बोला गया था कि अलवर में टोटल मॉडल 2 बाइक्स कितनी प्रोड्यूस हुई,
तो अलवर में 78 लाख में से 22% बाइक्स प्रोड्यूस हुई, और मॉडल 2 की बाइक कितनी थी वो 10 दिख रहा है आपको, तो 10% है, तो ये मॉडल 2 का कैलकुलेशन हो गया। अब परसेंटेज की बात कर रहा है मैं, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है, जो नीचे वाली वैल्यू है उसका कितना परसेंटेज होगा। तो नीचे वाली वैल्यू कंपैरिजन किससे करा रहा था आपसे, मानेसर से कंपैरिजन करा रहा था। तो मानेसर की बात करते हैं, तो 78% में से मानेसर में कितना है, 18% टोटल प्रोडक्शन है, और मॉडल 2 कितना है, तो मॉडल 2 आपको दिख रहा है 50% है, तो 50% है। देखिए 100 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 100 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो कैंसिल आउट, तो 78 कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो सिंपल क्वेश्चन क्या बचा, 220 इज व्हाट परसेंट ऑफ 900। अब इसको भी कट कर दें तो 11/45 आ गया आपके पास, तो 11/45 इज व्हाट परसेंट। और परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, अभी मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, बट आप करना चाहें तो वो भी कर लें, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 से ये कट गया 9 बार, और 5 से ये कितनी बार कटा आपका, 20 बार। अब जब इसको लिखोगे तो 220/9, तो आपके पास आ जाएगा ये 224.44% के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी सॉल्यूशन करना इसलिए आसान हो गया क्योंकि कुछ पार्ट कॉमन था, कॉमन कट के आपके पास आंसर आ गया 24.44%। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, देखने में डिफिकल्ट लग सकता था, बट कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो बहुत सारी कैलकुलेशन क्या हो गई, कट हो गया। तो कट होने की वजह से क्या हो गया कि आसानी से इसका परसेंटेज आप कैलकुलेट कर पाए कि अलवर में जो मॉडल 2 बाइक प्रोड्यूस हुई है वो मानेसर में मॉडल 2 जो बाइक प्रोड्यूस हुई है उसका कितना परसेंटेज है, तो वो आ गया आपके पास 24.44%। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल बाइक्स प्रोड्यूस्ड इन धारूहेड़ा, गुरुग्राम, मानेसर टुगेदर एंड इन हरिद्वार, अलवर एंड जयपुर टुगेदर। तो बोल रहा है कि गुरुग्राम, मानेसर और हरिद्वार में जो बाइक्स प्रोड्यूस हुई हैं धारूहेड़ा में, और हरिद्वार, अलवर और जयपुर में जो बाइक्स टुगेदर प्रोड्यूस हुई हैं उनका डिफरेंस क्या है। तो टोटल बाइक्स की बात कर रहा है, कोई मॉडल की बात नहीं कर रहा है कि किसी मॉडल में पर्टिकुलर डिफरेंस की बात कर रहा हो। तो टोटल बाइक्स का डिफरेंस अगर निकालना हो 3-3 के ग्रुप में करके, कि पहले धारूहेड़ा, गुरुग्राम और मानेसर की बात कर रहा है, फिर बात कर रहा है हरिद्वार, अलवर और जयपुर की। तो हरिद्वार, अलवर और जयपुर की बात कर रहा है, और पहले वाले 3 और लास्ट वाले 3 के प्रोडक्शन की बात कर रहा है कि डिफरेंस क्या होगा। देखिए आपके पास बोल रहा था कि धारूहेड़ा, गुरुग्राम और मानेसर में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है और हरिद्वार, अलवर और जयपुर में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसका डिफरेंस क्या है। तो देखिए यहां पर 10%, 13%, 18%, तो टोटल कितना परसेंटेज हो गया वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां पर आपको दिख रहा है 23 और 18 कितना होता है आपके पास, 41% होता है, कि यहां से इसको ऐड किया तो 31 और 10 ऐड किया तो 41, और इन तीनों के ग्रुप का एडिशन कर लीजिए कि ये होता है आपके पास 50%। तो सीधे सीधे आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 49% यहां पर है और 50% यहां पर है, तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो 9% और किसका, 78 का। तो 9% ऑफ 78 लाख आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कर लीजिए 9/100 इंटू 78। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, 9 से मल्टीप्लाई किया आपने 72 7 टाइम्स, अब आपके पास क्या होने वाला है, ये 63, 72 आपके पास आया था, 9 8 जा 72, 7 कैरी फॉरवर्ड हो गया और 63, अब 63 आया तो ये आ गया 702। अब देखिए ये वाला जो पार्ट आया है, ये वाला पार्ट आया लाख, ये आपको आंसर्स में जो थाउजेंड्स में दे रखा था ये 78 लाख था। तो अब आप इसके सामने कितने जीरो पुट करेंगे कि ये लाख में है, तो यहाँ तक 10,000 तक पार्ट होना चाहिए, तो आपके सामने कितने जीरो होंगे वो मैं पुट कर देता हूं। तो आपके सामने हो गया, तो ये हो गया 5 जीरो और आएंगे, तो 5 जीरो पुट कर दिया आपने। अब यहां से 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया होगा, तो अभी भी आपके पास क्या रहेंगे, 3 जीरो रहेंगे। तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा 7,02,000। सो 7,02,000 इज द राइट आंसर। सो आपने अभी यहां पर इस डीआई में जो देखा है दैट इज कि डीआई की कैलकुलेशंस बहुत लेंदी थी, और मुझे देखने में भी लग रहा था कि ये डीआई करने में बहुत टाइम लगेगा।
टाइम नहीं लगा बिकॉज मैंने कुछ लॉजिक के अकॉर्डिंग इनकी कैलकुलेशंस की और कैलकुलेशंस को मैंने रिड्यूस किया अपना लॉजिक अप्लाई करके। तो अगर आप अपने लॉजिक्स लगा के कैलकुलेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, आप अपने पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कोई भी डीआई का बड़े से बड़ा कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब कोई दिमाग में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को एस्केप भी कर सकते हैं। कि इसमें आपने देखा कि 3 क्वेश्चन बहुत आसान थे, 2 क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 थे वो इंटर रिलेटेड थे, वो थोड़े डिफिकल्ट थे। तो कई बार डीआई में आपको ऐसा भी देखना होता है कि 3 क्वेश्चन करके आप निकल जाइए, दूसरे डीआई के सेट में जाइए, तो 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। लेकिन ये 5 सेट का था, ये कराना था मुझे, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस किए हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस को कितना इजीली आप कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज डीआई सेशन। थैंक यू। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Ada 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.